एयर ने 50 की उन्होंने 58 आई गेस किया उन्होंने, लेकिन मार मार के बुरा आशा कर दिया उस लड़के ने। सबसे अच्छी बात ऐसी है कि ये थी कि मुझे उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स थी और एरिया दैट इज पिकिंग वो बड़ा अच्छा था। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी जबरदस्त दिखाई है और उस सबसे पहले तो शुभमन गिल को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये सारा प्रेशर श्रेया अय्यर ने रिलीज कर दिया, अपनी बैटिंग, अपनी शॉट सिलेक्शन देखे कितनी जबरदस्त, और पावर हिटिंग भी, उसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स कितनी जबरदस्त थी। रोहित शर्मा आउट हुए, इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद जिस तरीके से शहरियाज अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस बंदे ने बैटिंग की है। ये होती है बैटिंग। अब पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? और पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? मेरा घंटा तो कह रहा था कि जी मैं वनडे का नंबर 1 हूं, मैं जी ये हूं, मैं जी वो, और गा दिया शुभमन गिल ने तेरे, और मेरे घंटे का जनाजा पढ़ दिया शुभमन गिल ने। और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाज में तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, और ऐसे यार श्रेयस अय्यर looked to be a very compact player. He looked a very compact player and he's done his magic here. The young lord of India has done the magic. ये मैच्योरिटी है, ये नंबर 1 टीम इसलिए नहीं बनते, इस परफॉर्मेंस से बनते हैं और इस सिस्टम के साथ बनते हैं। और रोहित शर्मा के बाद, विराट कोहली के बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स शुभमन गिल, श्रेया अय्यर है। अय्यर ने ये बता दिया कि इंडिया के पास मेरे से बेहतर 4 नंबर का कोई प्लेयर स्टम्प शामिल नहीं है। इंडिया के पास अय्यर से बेहतर 4 नंबर का प्लेयर स्टम्प कोई भी नहीं है, ये श्रेयस अय्यर ने बता दिया। Okay, India has a top class batsman. और मुझे एक चीज अच्छी लगी जो हिंदुस्तान की आज wasn't about विराट कोहली, wasn't about रोहित शर्मा, it was about ऐसे अय्यर। देखो 29 पे ऐसे अय्यर ने 50 की उन्होंने 58 आई गेस किया उन्होंने, लेकिन मार मार के बुरा आशा कर दिया उस लड़के ने। सबसे अच्छी बात ऐसी है कि ये थी कि मुझे उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स थी और एरिया दैट इज पिकिंग वो बड़ा अच्छा था, because he was picking the right areas, he was hitting in the right zones, and he was scoring at will. At the same time वो हमें भी लग रहा था कि बॉलिंग उसको ठीक नहीं कर रही, and I really think that कि ये लोअर ऑर्डर में बहुत तगड़ा बैट्समैन आ गया है। ऐसे ही मुझे लगता है कि वो बड़ा प्लेयर बन सकता है और उसकी बड़ी कैपेसिटी है उसके अंदर और वो जा सकता है। उसने दिखाया आज आपको। और स्ट्राइक रेट चेक करें आप, स्ट्राइक रेट 24 बॉल में 50, 29 बॉल में 50, 30 बॉलों से कम बॉलें खेल के आप 50 कर रहे होते हैं। These strike rates are very important. So मुझे जो मेच्योरिटी ऑफ द यंग प्लेयर्स है ना, ये बैट्समैन वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मुझे लगता है कि दिन में क्रिकेट की समझ बहुत है। और ऐसे यार श्रेयस अय्यर looked to be a very compact player. He looked a very compact player and he's done his magic here. The young lord of India has done the magic. बहुत अच्छी विन इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा आउट हुए, इंडिया में थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद जिस तरीके से शहरियाज अय्यर ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस बंदे ने बैटिंग की है। 200 का स्ट्राइक रेट, 50 की है, क्या छक्के मारे उसने, क्या चौके मारे। नजर आता है कि कप्तान ने उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। कप्तान ने ये बोला कि तुम अपनी क्रिकेट खेलोगे, अपने शॉट्स खेलोगे, जिस तरीके से खेल सकते हो खेलो। आपके पास नीचे के नंबर्स पे ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो इसी तरह छक्के मारते हो, क्योंकि इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं वो अगर ऐसे छक्के मारते हैं तो आप बड़े से बड़ा टोटल भी आप चेस कर सकते हैं। तो मैच खत्म हो गया। अय्यर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है, जानदार किस्म के उसने छक्के मारे। कि शहरियाज अय्यर की जो हाइट है, उसकी जो रेंज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो दूर के बॉल को भी बहुत अच्छा बल्ले पे आ जाता है उनके बॉल। तो आई थिंक गुड विन था इंडिया का, बहुत अच्छा। तो इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था, और अगर हार जाते तो अफसोस होता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मैच जीता, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हुआ होगा। वो शहरियाज अय्यर ने जितवा के उनका जो ख्वाब था या जो उनका जो एक प्लान होता है कि हम सेकंड बैटिंग रन्स करके हम चेस करते हैं, वो उन्होंने पूरा किया। इंडिया ने जीता, बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। वो देखें टैलेंट और मैच्योरिटी और गेम अवेयरनेस कितनी जबरदस्त है इंडियन टीम की। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी जबरदस्त दिखाई है, और उस सबसे पहले तो शुभमन गिल को क्रेडिट देना चाहिए। और इस प्लेयर्स की मैच्योरिटी और हंगर देखें कितनी है कि हर दूसरे मैच में बड़ा स्कोर कर रहा है। मैच्योरिटी लेवल देखें, कंडीशन को कितनी जबरदस्त तरीके से असेस करता है, उसके मुताबिक बैटिंग करता है और उस इंटेंट के साथ बैटिंग करता है। और पार्टनरशिप कितनी जबरदस्त मैच्योरिटी के साथ श्रेया अय्यर ने अप्रोच देखे आते साथ और पॉजिटिव क्रिकेट फ्लो के साथ वो खेला। प्रेशर आने नहीं दिया गिल पे, 15-20 बॉल प्रेशर आया उस पर, उसने सेट हुआ अपने आप को, लेकिन उसके बाद फिर उसने अपना टैलेंट दिखाया। लेकिन उससे पहले ये सारा प्रेशर श्रेया अय्यर ने रिलीज कर दिया, अपनी बैटिंग, अपनी शॉट सिलेक्शन देखे कितनी जबरदस्त, और पावर हिटिंग भी, उसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स कितनी जबरदस्त थी। एक मैच्योर बैट्समैन, जो क्लास का बैट्समैन फ्लो में खेलता हुआ नजर आया। और यही एक चीज होती है इंडियन टीम को जो नंबर 1
आसमान पे लेके जाते हैं। ये मेच्योरिटी है। ये नंबर 1 टीम इसलिए नहीं बनते, इस परफॉर्मेंस से बनते हैं और इस सिस्टम के साथ बनते हैं। और रोहित शर्मा के बाद, विराट कोहली के बाद आप देखें कि ये प्लेयर्स शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, तो ये गैप नहीं आने देंगे क्योंकि सिस्टम के साथ प्लेयर्स लेके आते हैं। और फुल क्रेडिट देना चाहिए इनके सिस्टम को जो लेके आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, आईपीएल में फिर डोमेस्टिक पूरा मैच्योर करके लाते हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नजर आती है। ये होती है बैटिंग। अब पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? और पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर क्यों नहीं है? मेरा घंटा तो कह रहा था कि जी मैं वनडे का नंबर वन हूं, मैं जी ये हूं, मैं जी हूं, और गा दिया शुभमन गिल ने तेरे, और मेरे घंटे का जनाजा पढ़ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने बता दिया कि मेरी जान अपने लिए खेलते हैं। अय्यर ने यह बता दिया कि इंडिया के पास मेरे से बेहतर 4 नंबर का कोई प्लेयर इस टाइम शामिल नहीं है। इंडिया के पास अय्यर से बेहतर 4 नंबर का प्लेयर इस टाइम कोई भी नहीं है। ये श्रेयस अय्यर ने बता दिया। हर मैच में 50 कर रहा है, आज भी वो तेज 50 करके गया है, आज भी वो तेज 50 करके गया। और मेरा घंटा क्या करता है? शुभमन गिल वनडे में 50 करता है 35 बालों पे। शुभमन गिल वनडे में 50 करता है 35 बालों पे। मेरा गद्दा T20 में 50 करता है 45 बालों पे। ये यकीन हो रही है या रोना पटा हो रहा है? मुझे बताओ इस बात का आंसर। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का बाप है, इस बात को मान जाओ। देखिए मैं सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग करना होता है, मुंह के ऊपर बॉल मारना होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी। और एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन, कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो इसमें हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने पूरी सीरीज में ये काम करके रखा हुआ है कि उनको T20 में भी उस जोन और उस फेज में जाने ही नहीं देते। हर्षित राणा का और आज जायसवाल का डेब्यू हुआ है, लेकिन हर्षित राणा 3 खिलाड़ी आउट कर गया, और अच्छी बैटिंग पिची नजर आ रही है, और इंडिया दे आर अ हैप्पियर साइड। तो मैच जो है वो बात करने का मकसद है, बॉलर्स ने बना दिया है और काफी हद तक इंडिया की तरफ टिल्ट कर दिया। इंडिया हैज अ टॉप क्लास बैट्समैन, लेकिन 29 पे ऐसा अय्यर ने 50 किए उन्होंने, 58 आई गेस किया उन्होंने, लेकिन मार के बुरा असर कर दिया उस लड़के ने। सबसे अच्छी बात ऐसे अय्यर की ये थी कि मुझे उनका जो एरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द शॉट्स थी और जो एरिया दैट इज पिकिंग वो बड़ा अच्छा था। लेकिन इंडियन टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बड़ी जबरदस्त दिखाई है, और उस सबसे पहले तो शुभमन गिल को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये व्हाइट बॉल में भी बैस बॉल देगा। इंडिया ने ऐसी बैस बॉल इनकी घुसाई है, पकड़ के उनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली, क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँगा। मैं कहता हूँ पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बैस बॉल और बूज बॉल, उनको पकड़ घुसा दिया पुत्र, और ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है।
वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा है हमें पेल रहा है, जो आ रहा है हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, और ऐसा पिल्ली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बैसबॉल खेलते हो, बूसबॉल खेलते हो, घूसबॉल खेलते हो, जौन सी मर्जी बॉल खेलते हो, विदाउट इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के पैर एक करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने। और पेला नहीं है बल्कि वो इंडिया इनडायरेक्टली ये भी बता गया है, इंडिया की टीम इनडायरेक्टली ये भी बता गई है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। वो ये बता गए हैं। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी कप्तानी, उनकी फील्डिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं। निकलना मेरे कंटे का माइकल वान बाहर। किधर गया वो हैरी ब्रोक्स? भाईजान वो ना स्मोक होती है तो हम स्मोक में नहीं खेल पाते। मुझे एक गल दस, आज केड़ी स्मोक थी? नहीं मुझे एक बात बताना बेटा, आज कौन सी स्मोक थी जिस स्मोक में तू नहीं खेल पाया? हैरी ब्रोक्स का था ना, इंडिया में स्मोक बड़ी होती है जिस वजह से जी वो खेल नहीं पाता। मैं निकल सोनू पीली चप्पल बाहर। और देख इंग्लैंड की क्या हालत हो रही है। बेटा हर क्रिकेट टीम में एक सोनू पीली चप्पल पाया जाता है। हर क्रिकेट टीम में हर क्रिकेट फैन का कोई ना कोई फैन होगा सोनू पीली चप्पल टाइप का। आज मैं इंग्लैंड वालों से बोलता हूँ, निकल सोनू पीली चप्पल बाहर घंटे गए। और देख बेटा कैसा रोंदा लगाया इंडिया ने पकड़ के। मतलब शुभमन गिल 87, श्रेयस अय्यर ने। देखो भाई जिसको क्रेडिट दूंगा, बैटिंग में भी दूंगा, बॉलिंग में भी दूंगा, हर चीज को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन एक बार मिलके इंग्लैंड का तो घंटा बज गया है, इंग्लैंड का घंटा बज गया है, इंग्लैंड का घंटा बज गया। घंटे के साथ साथ पुत्र छनकना भी बजा है, घंटे के साथ साथ तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ किया है और उनकी तारीफ बनती भी है। आज के मैच में शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बड़ा स्कोर खड़ा करेगा क्योंकि 10 ओवर में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 75 रन बना लिए थे और इंग्लैंड को शानदार फ्लाइंग स्टार्ट मिली थी। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट छटकाए और बताते चलें कि हर्षित राणा को चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में भी टीम में शामिल किया गया है। अगर जसप्रीत बुमराह चोटिल रहते हैं और चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाते हैं तो उनकी जगह हर्षित राणा टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय टीम की इस बेहतरीन वापसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भी माना कि भारत का मिडिल ऑर्डर अब पूरी तरह से सेट हो चुका है। खासकर आज के मैच में जिस तरह श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला वह देखने लायक था। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल में फंस जाएगी क्योंकि 30 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पारी को संभाला और मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। और बताते चलें कि श्रेयस अय्यर ने काफ़ी समय बाद टीम में वापसी की है और उन्होंने अपने शानदार पारी से ये साबित कर दिया है कि वह अब भी भारत के सबसे बेहतरीन ओडीआई बल्लेबाजों में से एक हैं। और इसके अलावा भारतीय टीम के दोनों ऑलराउंडर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो दोस्तों रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और जबकि अक्षर पटेल ने न केवल 52 रनों की शानदार पारी खेली बल्कि एक महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।